कबाला दरअसल बाबल की तहजीब का इल्म है जो मखसूस अदाद-ओ-शुमार और अलामात के जरिए किया जाता था, जिसे आमतौर पर काला जादू या ब्लैक मैजिक भी कहा जा सकता है। ये दुनिया बाहर से तो बहुत रंगीन, हसीन और खूबसूरत नजर आती है, लेकिन अंदर से बहुत ही घिनौनी होती है। इसमें बहुत से राज छुपे होते हैं और वो लोग जो इस दुनिया का हिस्सा होते हैं वो ये राज छुपाने के लिए हर हद तक चले जाते हैं। इसके लिए चाहे इनको किसी एक या फिर बहुत से इंसानों की जान ही क्यों न लेनी पड़े। इन ताकतवर लोगों के चमकते दमकते चेहरों के पीछे बदनुमा दरिंदे और दहशतनाक किरदार मौजूद होते हैं, जो कि शैतानी पैरोकार हैं और मुट्ठी भर होने के बावजूद दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। दरअसल ये कबाला नामी जादू शैतानियत और सफलियात से मुतल्लक है, जिसमें मुख्तलिफ नशावर चीजों, जादुई अमलियात और हिप्नोटिज्म के जरिए दिमाग और इसके सोचों को कंट्रोल किया जाता है। यही वजह है कि कबाला जादू को जादुई दुनिया का सबसे खतरनाक जादू कहा जाता है। इसके जरिए इल्यूमिनाटी, जो कि दुनिया का 1% हिस्सा है, शैतान से बराह रास्त हम कलाम होते हैं और शैतान इन्हें दुनिया को गुमराह करने और इस पर हुक्मरानी करने के नित नए हरबे समझाता है, जिसको अपनाकर ये लोग दौलत, शोहरत और हुक्मरानी के ख्वाब को पहले ही पूरा कर चुके हैं। कबाला सिर्फ एक खतरनाक जादू ही नहीं है, बल्कि ये जादू की कदीम तरीन शक्ल में से एक है और इसके ताने बाने बनी इसराइल तक से मिलते हैं, जो शैतानी ताकतों और अमलियात पर यकीन रखने और इन पर अमल करने में अपनी मिसाल आप थे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था और आप ही की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है, जो मौजूदा फलस्तीन में आबाद थी। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे और अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिनका किस्सा यकीनन हर मुसलमान जानता है कि कैसे हसद की बिना पर इनके सकेले भाइयों ने इन्हें कुएं में डाल दिया था, लेकिन अल्लाह पाक ने आपको मिस्र की हुक्मरानी अता फरमाई। आपने अपने तमाम रिश्तेदारों यानी बनी इसराइल को फलस्तीन से मिस्र बुलवाया और ये लोग यहाँ आकर आबाद होने लगे। मिस्र में इन दिनों जादू अरूज कमाल पर था। यहाँ लोग कबाला नामी जादू और सफलियात इल्म के जरिए हर नामुमकिन और नाकाबिल यकीन काम को सरअंजाम दिया करते थे। मिसाल के तौर पर सामरी नामी जादूगर, जिसका जिक्र कुरान में भी मौजूद है, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इनके मुकाबले के लिए फरौन के कहने पर बुलवाए गए थे और इसी कबाला जादू का सहारा लिया करते थे। इस दौर के मिस्री बादशाहों को फरौन का लक़ब दिया जाता था। इस वक्त के जादूगर फरौन को कबाला नामी काले जादू के जरिए से शैतान से राब्ता करके दुनिया पर हुक्मरानी करके नित नए हरबे सिखाता और ऐसी अजाद करवाते, जिनको अभी तक साइंस समेत इंसानी अकल हैरत से तक रही है। इन्हीं अजाद में से एक एहराम मिस्र भी शामिल है। नमरूद के दौर की अजीब अजाद भी इन्हीं में से एक है। लेकिन एक वक्त आया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि वो अपनी कौम यानी बनी इसराइल को लेकर फलस्तीन की तरफ हिजरत कर जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को समुद्र के रास्ते निजात दिलवाकर मिस्र से निकल गए, जहाँ फरौन अपने लश्कर समेत समंदर में गर्क हुआ और मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दोबारा से फलस्तीन में आबाद हो गए। लेकिन इसी दौरान बनी इसराइल कौम फरौनों में रहते हुए गरूर तकब्बर माहर जादूगरों का इल्म और दुनिया पर हुक्मरानी के हरबे सीख चुकी थी, यानी इनमें फरौनों जैसी तमाम दरिंदगी वाली सिफात पैदा हो चुकी थी। फलस्तीन आकर बनी इसराइल रफ्ता रफ्ता सरकश और नाफरमान बन गई और मिस्री जादूगरों से सीखे गए कबाला अमलियात और जादू को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने लगे। बनी इसराइल ने जादू में मिस्री जादूगरों से भी ज्यादा महारत हासिल कर ली और इसे अपने दुश्मनों और मुखालफों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करने लगे। यहाँ तक कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया। अल्लाह ने आप अलैहिस्सलाम को अजीम शान सल्तनत के अलावा जिन्नात पर हुक्मरानी भी अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल के यहूदियों ने लोगों को वर्गलाना और बहकाना शुरू कर दिया और इन्हें बताया कि नाउज़ बिल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास कबाला ही की हिकमत मौजूद थी, जिसके जरिए आप जिन्नात को कंट्रोल करते थे। लिहाजा लोगों ने बनी इसराइल के इन यहूदियों की बातों में आकर कबाला जादू को रूहानियत के तौर पर सीखना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जादू की किताबों को मुकद्दस किताबों का दर्जा देकर हैकले सुलेमानी में रख दिया गया। मुसलसल अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से इस कौम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ और हैकले सुलेमानी पर 2 मरतबा हमला हुआ। पहला हमला बख्त नसर और दूसरा हमला टाइटस नामी बादशाह ने किया और हैकले सुलेमानी को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया और यहाँ मौजूद बनी इसराइल को कत्ल किया जाने लगा। तकरीबन 1.5 लाख यहूदियों को कत्ल किया गया। बचे कुछ यहूदी मजबूर होकर हिजरत करके पूरा अर्ज पर फैल गए। हैकले सुलेमानी पे हमले के दौरान जादू की सब किताबें हैकले सुलेमानी के मलबे तले ही दब कर रह गयी, जबकि हमला आवरों को खबर तक न थी कि कबाला नामी जादू क्या चीज है। लेकिन फिर 1128 ईस्वी में इन बचे कुछ यहूदियों ने मिलकर एक तंजीम की बुनियाद रखी, जिसका नाम नाइट टेम्पलर्स रखा गया। इस तंजीम का मकसद बाजार ईसाई मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था, यानी बाजार ये एक सिक्योरिटी कंपनी बनाई गई थी, मगर दर हकीकत इनका मकसद हैकले सुलेमानी के मलबे तले मौजूद जादुई किताबों को तलाश करना था, जिनके ये लोग कभी तालिब इल्म रहे थे। और ये नहायत शातराना अंदाज से इसमें कामयाबी हो गए, क्योंकि 1860 ईस्वी में बरतानिया के 2 इंजीनियर्स ने हरम शरीफ के नीचे खुदाई की ताकि कुछ सर्वे कर सके, तो वहाँ इन्हें सुरंगों का एक जाल नजर आया, जो
भी इन नाइट टेम्पलर्स ने ही खोदी थी ताकि हैकल के खंडरात से वो नायाब जादुई किताबें ढूंढ सकें। वो ये नायाब और जादुई असरात वाली किताबें ढूंढने में कामयाब हो गए जिनमें काले जादू और पुरस्रार रसूमात का तमाम इल्म था। इन सब किताबों को हासिल करके इनकी गैर मामूली ताकतों का फायदा उठाकर दुनिया पर हुक्मरानी करना नाइट टेम्पलर्स का मकसद था। ये लोग ईसाइयों के साथ मिलकर सलीबी जंगों में भी शामिल होते रहे और खुद को इन्हीं का हिस्सा यानी ईसाई ज़ाहिर करके दुनिया पे हुक्मरानी के ख्वाब देखते रहे। मगर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी जैसे मुस्लिम हुक्मरान के होते हुए इनके ये नापाक अज़ाइम कामयाब ना हो सके। चुनाचे जब ईसाइयों को इन नाइट टेम्पलर्स के यहूदी होने का पता चला तो इन्हें कत्ल करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद मजबूर होकर ये नाइट टेम्पलर्स स्कॉटलैंड हिजरत कर गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से अपना असर रसूख पूरे बरतानिया तक फैला दिया। यहाँ स्कॉटलैंड में इन नाइट टेम्पलर्स के यहूदियों ने लोगों को ताकत और दौलत के सहाने ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए, क्योंकि वो लोगों पर हुक्मरानी करने और लोगों की नफ्सियात से खेलने के तमाम हरबे जान चुके थे। जो आहिस्ता आहिस्ता लोग दौलत और इनकी सोच का शिकार होकर इनमें शामिल होते गए, क्योंकि इंसान फितरी तौर पर दौलत और ताकत ही चाहता है। और यूं ये तंजीम तेजी से फैलने लगी, यहाँ तक कि इसे 1128 में मजहबी तंजीम तस्लीम कर लिया गया, जिसके नतीजे में इस नाइट टेम्पल्स नामी तंजीम को तमाम यूरोपीय कवानीन से इस्तिस्ना हासिल हो गया और यही चीज इनके ताकत में इजाफे का बाइस बनी, जिसका फायदा उठाते हुए बहुत ही जल्द ये लोग दुनिया के तमाम वसाइल पर काबज होना शुरू हो गए, यहाँ तक कि जायदादें, किलों, जगीरों और दुनिया भर के वसाइल पर कब्जा करने लगे। ये तंजीम दुनिया भर के तरबियत याफ्ता और तजर्बाकार लोगों पर मुश्तमिल हो गई। इस तंजीम का सरबरा ग्रैंड मास्टर कहलाता है और इनके नायब मास्टर कहलाते हैं। ग्रैंड मास्टर का हुक्म इनके लिए खुदा का दर्जा रखता है। इस जमाने में लोग बैरून मुल्क सफर करने से घबराते थे, क्योंकि रास्ते में डाकुओं का खदशा रहता था। इन नाइट टेम्पल्स ने थोड़ी सी फीस के बदले लोगों की नकदी और रकम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना शुरू कर दिया और सूद लेना शुरू कर दिया। इसी सिस्टम के जरिए आगे चलकर बैंक का निजाम तारफ करवाया गया। बाद में यही यहूदी नाइट टेम्पल्स यूरोप में पहले से मौजूद एक तंजीम मैसन गिल्ड्स में शामिल हो गए और यहाँ कबाला जादू के रसूमात और अमलात मुतारफ करवाना शुरू कर दिए। कुछ अरसा बाद इन नाइट टेम्पल्स यहूदियों ने मेसन गिल्ड्स के ही अराकीन में से अपने हम ख्यालों के साथ मिलकर अपना नाम बदलकर फ्री मेसन रख लिया और यूं फ्री मेसन नामी तंजीम वजूद में आई, जिसका मकसद पूरी दुनिया में आजाद ख्याली और दीन से बेजारगी को फरोग देना था। इंसान के अंदर जिन्स परस्ती और मादी ख्यालात को परवान चढ़ाना था। चनाचे इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इस तंजीम ने यूरोप में जंगों को बढ़ाया और सूदी कारोबार यानी बैंकिंग और आलमी मालियाती अदारे IMF वगैरह बनाकर दुनिया की मईशत को कंट्रोल करने का तरीका मुतारफ करवाया, क्योंकि पूरी दुनिया को कंट्रोल करने का वह तरीका इसकी मईशत को कंट्रोल करना है। इन तंजीमों ने एक तीर से दो शिकार करके मगर में जंग करवाकर मज़ाब खास तौर पर मुसलमानों पर दहशतगर्दी का ठप्पा लगाकर मजहबी बेजारगी को फरोग दिया और दूसरी तरफ इन दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए अपने हथियार बेचकर अरबोपति बन गए। 1776 में इस फ्री मेसन ने मिलकर एक नई तंजीम इल्यूमिनाटी कायम की। इल्यूमिनाटी के नजरियात और मकासद फ्री मेसन के जैसे ही थे। लफ्ज इल्यूमिनाटी का मतलब है इल्म की रोशनी से मामूर। सब इल्यूमिनाटी खुद को दुनिया के इल्म में खुद को सबसे अफजल समझते हैं। इनके सब प्लान्स खुफिया रहते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो इल्म इनके पास है वो आम इंसानों के पास नहीं होना चाहिए। इसलिए इनका दीन, इनका ईमान, इनका जीना मरना सब ही इल्यूमिनाटी है। बाइबल में इब्लीस का नाम लूसीफर बताया गया है, जिसका मतलब है रोशनी का अलमदार। दरअसल शैतान को लूसीफर तब की बुनियाद पर कहा गया जब वो अल्लाह का फर्मा बरदार हुआ करता था। लेकिन ये तंजीमें आज भी शैतान को अच्छा मानती हैं, इसलिए वो शैतान को लूसीफर ही कहते हैं और इनका अकीदा है कि लूसीफर हर चीज का मंबा है, खास तौर पर सारी रोशनी और सारे इल्म का। एल्बर्ट पाइक जो कि फ्री मेसन के फाउंडर में से एक था, वो एक 33 डिग्री फ्री मेसन था। जैसे हमारे यहाँ दर्जा ब दर्जा औलिया अल्लाह और तकवा के लिहाज से बड़ी बड़ी हस्तियाँ होती हैं, बिल्कुल इसी तरह इनके यहाँ भी बदतदरीज इब्लीस के पुजारी होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा दर्जा 33 डिग्री का है। एल्बर्ट पाइक की किताब मॉरलिस एंड डॉगमा आज भी फ्री मेसन के स्टूडेंट्स को रहनुमाई के तौर पर पढ़ाई जाती है। इस किताब के कुछ कलमात आपसे शेयर करता चलूं, जहां एल्बर्ट पाइक लिखता है, कोई शक नहीं ये लूसीफर ही है जिसके पास तमाम अनवार हैं, तमाम रोशनियां हैं, इसलिए ये तमाम लोगों को करंट बुलेट से तशबीह देते हैं और अक्सर जिस्म के मुख्तलिफ अज़ाब पर करंट के निशानमा टैटूज बनवाकर फेरते हैं। कहा जाता है दुनिया की मुकम्मल आबादी में से सिर्फ 1% इल्यूमिनाटी है, जो कि दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से हैं, और ये 13 ब्लड लाइन्स यानी खानदान हैं जो नस्ल दर नस्ल शैतान की पूजा करते चले आ रहे हैं। ये लोग किसी को भी अपनी खुफिया तंजीम में शामिल नहीं करते। हाँ, मोहरा बनाकर अपनी उंगलियों पर
जरूर नचवाते हैं। यानी जो लोग मशहूर होना चाहते हैं या पैसा कमाना चाहते हैं वो शैतान से सौदा करके इसे अपनी रूह बेच देते हैं और हमेशा इल्यूमिनाटी के गुलाम बनकर रह जाते हैं। फिर वो जैसा करने को बोलते हैं इन्हें वैसा करना पड़ता है। अगर कोई मेंबर इल्यूमिनाटी के किसी कानून और रूल की खिलाफ वर्जी करे तो इसे बरतनाक तरीके से मार दिया जाता है। इल्यूमिनाटी की 13 नस्लों में से एक खानदान डेविड फिलिप का है, जबकि एक खानदान रोथस्चाइल्ड का है। ये दोनों खानदान पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक के मालिक हैं। ये लोग 80 से 90% कंट्रोल दुनिया पे हासिल कर चुके हैं। ये लोग बाजार अच्छे काम करते हैं, इंसान की आसाइश और इंसान के लिए तरह तरह के फलाही काम करके लोगों की हमदर्दियां और इनका भरोसा जीतते हैं। लेकिन पसे पर्दा इनके मकासद शैतानियत को प्रमोट करना होता है। इनका तरीकाकार यही है कि अपनी फील्ड की मशहूर शख्सियत को अपने दायरे में एक हद तक शामिल करते हैं या फिर अपने ही लोगों को अवाम के दरमियान मशहूर किया जाता है और वो लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं, चाहे वो सियासत का मैदान हो या फिल्मों की दुनिया वगैरह हो। ये अपनी अदाकारी के जोहर दिखा कर लोगों के फेवरेट हीरो और सियासतदान बन जाते हैं। लोग इन्हें अपने मसीहा और आइडियल समझकर इनके चाल चलन को फॉलो करने लग जाते हैं, इन्हें सपोर्ट करने लगते हैं और जब इन्हें यकीन हो जाता है कि शिकार जाल में फंस चुका है तब बहुत ही गैर महसूस अंदाज में माइंड प्रोग्रामिंग करके शैतानियत को प्रमोट करने लग जाते हैं। लेकिन ये एक पुराना तरीका था और अब तो सूरत हाल ये है कि ये नौजवान नस्ल को टारगेट करने के लिए इनको पार्टीज में बुलवाते हैं, नशे की लत लगाते हैं और इन पर फुल कंट्रोल हासिल करके इनसे अपने मकासद पूरे करवाते हैं। जो नौजवान इनको अपने लिए खतरा महसूस होते हैं इनको मार दिया जाता है। साथ ही ऐसा भी देखने में आया है कि इस ग्रोह के सीनियर लोग मजीद ताकत हासिल करने और शैतान जिसकी ये पूजा करते हैं इसको खुश करने के जुनून में अपने ही जूनियर पैरोकारों की भी बलि चढ़ाते हैं। ये किस तरह की इबादत और अमलियात करते हैं इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताएंगे। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी मजीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।